Hello everyone. So let's talk about the next part of PNC, which is based on geometrical application. So geometrical application में क्या करना होगा, इसमें हमें ज्योमेट्री बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे कुछ काउंटिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, लाइक कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और पॉइंट्स की हेल्प से कितने ट्रायंगल बनते हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। ये पॉइंट्स कोलिनियर भी हो सकते हैं और ये नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट केस, जहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि of 10 points on a plane, no 3 are collinear. First question is find the number of lines that can be formed by joining these 10 points. Second is find the number of triangles that can be formed by joining these 10 points. And the third is find the number of quadrilateral that can be formed by joining these 10 points. So पहले हम बात करते हैं कितनी यहाँ बनेगी स्ट्रेट लाइन, वो समझते हैं। So पहले मुझे इतना बताइए, अगर मान लेते हैं कि कोई 4 पॉइंट दिए होते हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं और बोला बताइए 4 पॉइंट की हेल्प से कितनी बन सकती है स्ट्रेट लाइन। अगर देखा जाए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट काफी हैं। अगर कोई भी 2 पॉइंट अगर आपके पास हैं, है ना, और 2 पॉइंट अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो कह सकते हैं वहां बन सकती है स्ट्रेट लाइन। थोड़ा स्ट्रेट नहीं बना है, पर दो पॉइंट आपके पास है तो कह रहा है 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। और ये पॉइंट ए बी है या बी सी बी ए है, तो ए बी और बी ए बोथ आर सेम थिंग, लाइन तो सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपकी लाइन बन सकती है। So can I write, अगर आपके पास 4 पॉइंट है, in how many ways you can take those 2 point for joining? तो आंसर आ जाएगा 4C2। 4 में से कोई भी 2 लो और उनको ज्वाइन कर दो। अब वो ABA की BA सेम है, that's why C आएगा, अदरवाइज परम्यूटेशन आता P आता। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 into 3 divided by 2 which give you 6। यानी I can have 6 लाइन, 6 लाइनें बन सकती है। और 6 लाइन जो होगी बना कर देखते हैं, एक ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी, थर्ड ये बनेगी, फोर्थ ये बनेगी, फिफ्थ आपकी लाइन ये बनेगी और सिक्स्थ आपकी लाइन ये बनेगी। ऐसा बोल सकते हैं। सो वी कैन हैव 6 लाइन, 6 लाइनें बनेगी यहाँ पे, और जो 6 लाइन यहाँ से मैच भी करता है। तो लाइन कैसे बनाएंगे, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, लाइन बन जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 में से कोई भी 2 लो, 10C2, दिस गिव यू 45। या आई थिंक काउंट करना आता ही होगा, 10 into 9 divided by 2 into 1। Now we have find the number of triangle that can be formed by joining these 10 points। इन 10 पॉइंट से कितने बनेंगे ट्रायंगल, ये पूछा हुआ है। पहले काम करते हैं, 4 पॉइंट पे समझते हैं कि अगर मान लेते हैं ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं और 4 पॉइंट का नाम है लेट्स से ABCD, बोला बताइए हाउ मेनी ट्रायंगल वी कैन ड्रॉ। अब मुझे मालूम है कि ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट काफी है। कोई भी 3 पॉइंट जो है अगर नॉन कोलिनियर है, ज्वाइन कर दिया जाएगा, ट्रायंगल बन सकता है। तो बोला बताइए कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ट्रायंगल यहाँ बनेंगे 4 में से कोई भी 3 लो, 4C3 दैट इज 4। तो चेक करते हैं क्या 4 ट्रायंगल बनते हैं। तो एक बनेगा ABC, राइट। दूसरा ट्रायंगल की अगर बात करें तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा आपका BC और D, राइट। थर्ड ट्रायंगल की अगर बात करें तो थर्ड ट्रायंगल बन जाएगा आपका कोई और कॉम्बिनेशन के साथ। तो कॉम्बिनेशन ले लेते हैं अपन, लेट्स से CD और A, ये वाला बन जाएगा आपका CD एंड A, राइट। और चौथे की बात करोगे, चौथा कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा AB और D, ऐसा बोल सकते हैं। सो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं बाय टेकिंग दीज ABCD एज वर्टेक्स, है ना। ट्रायंगल तो अंदर और भी बन रहे हैं, फिर आप बोल रहा है ABCD को वर्टेक्स लेकर ट्रायंगल बनाना है। तो आंसर क्या आया, 4C3। 4 में से किसी भी 3 को लो तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। सो आउट ऑफ 10 कोई भी 3 को लेंगे तो ट्रायंगल बन सकता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 10C3 विच गिव यू 10 into 9 into 8 divide by 3 into 2 into 1, this give you 1za and this give you 3za, 1za and 4za, this give you 10 into 12। इसका मतलब ये हो गया 120 triangles we can form। Now we have find the number of quadrilateral। तो मुझे मालूम है quadrilateral तब बनता है जब 4 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो आई कैन सिंपली से कि 10 में से कोई भी 4 लो, और कोई भी कोलिनियर तो दिए ही नहीं है, नो 3 आर कोलिनियर, तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि गलती से ये ऐसा कुछ सिलेक्शन हो जाए। तो आंसर आ जाएगा 10C4, दिस वी कैन सिंप्लीफाई एज 10 into 9 into 8 into 7, और नीचे आपको मिल जाएगा 4 into 3 into 2 into 1। सो 4 into 2 is 8, कैंसिल हो गया, 1za and 3za, 21 10za हो जाएगा 210। दैट मीन्स कि यहाँ तो आंसर 10C2 10C3 या 10C4 फॉर्म में लिखा होगा या सिंप्लीफाई करा होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ऑप्शन के ऊपर, उस अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो ये बिल्कुल बेसिक सिंपल केस हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। ऑफ 10 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन 6 आर कोलिनियर। ओह व्हाट आर कोलिनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, है ना। नो अदर ट्रिपलेट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। 6 कोलिनियर है, कोई और ट्रिपलेट कोलिनियर नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म एंड फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी फॉर्म। सो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी बनेगी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। तो कुछ 6 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6।
और जो 4 बचे हुए पॉइंट्स थे वो 4 पॉइंट जो कैसे भी कहीं बिखरे हुए हैं, उसमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है, ऐसा बोला हुआ है आपको, राइट। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट्स से वो ये पॉइंट हो गया, कोई भी थिंग कोलिनियर नहीं है, ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। इनको नाम दे देते हैं कि लेट्स से द पॉइंट्स आर ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट है। बोला सबसे पहला केस कितनी बन सकती है स्ट्रेट लाइन। अब आप मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन है, लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो 10 में से अगर मैं कोई भी 2 लूंगा लाइन बननी चाहिए थी। सो इन 10 पॉइंट में से मैंने सारे 2 के कॉम्बिनेशन निकाल लिए। जितने पॉसिबल केस बन सकते हैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के, मैंने सारे पॉसिबल केस काउंट कर लिए, वो 10C2 आ रहा है और 10C2 आ जाएगा आपका 45। लेकिन 45 लाइन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ए और बी से बनने वाली लाइन जो होगी वो ए और सी से बनने वाली लाइन जो होगी, जो एडी से लाइन बनेगी वो सब एक ही है। मतलब अगर आप ए बी को ज्वाइन करो, या तो आप ए सी को ज्वाइन करो, या तो आप ए डी को ज्वाइन करो, या आप ए और ई से लाइन बनाओ, या तो आप ए और एफ से बनाओ, या तो आप बी और सी से बनाओ, या बी डी से बनाओ, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन वी कैन राइट। तो ये सभी कॉम्बिनेशन अलग अलग नहीं है, एक ही है, वो लाइन एक है। इसका मतलब है जब आप 2 पॉइंट इन 6 पॉइंट में से ए बी सी डी ई एफ में से जब 2 पॉइंट का सिलेक्शन होगा, वो लाइनें काम की नहीं है, वो अलग है हमारे लिए। तो करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट 6C2। जैसे ही आपने 6C2 सब्ट्रैक्ट किया, ए बी सी डी ई एफ के 2 के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे सब हट गए। सब क्यों हटाए? एक तो है ना, तो करना पड़ेगा +1। तो आपका आंसर क्या आएगा? 10C2 - 6C2 +1। तो 45 - 6C2 होता है आपका 15 +1, दिस गिव यू 31 स्ट्रेट लाइन वी कैन ड्रॉ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10C2 - 6C2 +1। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका आंसर लिखने का ये हो सकता है कि आप एक काम करो, ऊपर और नीचे से अलग अलग लाइनें सिलेक्ट करो, पॉइंट सिलेक्ट करो। लेट्स एग्जांपल, ये 6 में से आपने ऊपर में से कोई एक लिया और नीचे वाले 4 में से कोई एक लिया, तो भी लाइन बन सकती है स्ट्रेट लाइन। या फिर नीचे वाले 4 में से 2 पॉइंट ले लो और इन 6 में से एक भी ना लो, राइट। और अगर देखा जाए कोई केस पॉसिबल नहीं है, ऊपर से एक नीचे से एक, या फिर ऊपर से एक भी नहीं और नीचे से 2 लिया आपने, राइट। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने पहले 6 लिखा है तो मैं 6 लिखना चाहूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन ना बचे यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, इसको ऑर्डर में लिखता हूँ। यानी 6 में से कोई भी नहीं लिया और 4 में से कोई 2 ले ली, तो भी बनेगी लाइन। और जब इन 6 में से दोनों होंगी तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं है, वो एक ही है, दैट्स व्हाई करना पड़ेगा +1। तो ये आ जाएगा 6 × 4 + 6C0 होता है 1 और 4C2 होता है 6 + 1, दिस गिव यू 24 + 6 + 1, दिस अगेन गिव यू 31। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 31 स्ट्रेट लाइन वी कैन ड्रॉ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया था आपका हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन वी कैन ड्रॉ, तो आंसर आ जाएगा 10C2 - 6C2 और प्लस हो जाएगा 1। और व्हाट वी कैन राइट, और वी कैन राइट कि 6 में से कोई एक लो और 4 में से कोई एक लो, और 6 में से एक भी ना लो और नीचे वाली 4 में से 2 पॉइंट ले लो और +1, दोनों एक ही बात पढ़ने वाली है ना। देन वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग दीस 10 पॉइंट्स। ट्रायंगल कितने बनेंगे ये पूछ लिया अब आपसे। अब अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। तो काम करते हैं, पहले पॉइंट बना लेते हैं। तो 6 कोलिनियर थे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 4 पॉइंट बिखरे हुए हैं। सो 1 2 3 और मान लेते हैं, लेट्स से ये 4 है, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, मानना मत, राइट। तो वी हैव लेट्स से ए बी सी डी ई एंड एफ। बोला बताइए कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? भैया ट्रायंगल तो बनने चाहिए थे 10 में से कोई भी 3 लोग ट्रायंगल बनना चाहिए, लेकिन जब तीनों के तीनों पॉइंट इन 6 में से होंगे तब ट्रायंगल नहीं बनता होगा, तो माइनस कर दिया 63, दैट्स इट। तीनों इधर से आएंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10C3 - 63। और व्हाट वी कैन राइट, और हम ये लिख सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है तो ये 6 कोलिनियर पॉइंट जो हैं और जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो हैं उसमें से क्या पॉसिबिलिटी है? 6 में से हमने एक पॉइंट लिया और नॉन कोलिनियर में से 2 लिए तो भी ट्रायंगल बनेगा। 6 में से 2 ले लिए और नीचे वाले में से एक ले लिया तो भी ट्रायंगल बनेगा, है ना। नॉन कोलिनियर में से अगर आपने एक भी नहीं लिया और नीचे तीनों के तीनों ले लिए तो भी चलेगा। और अगर आपने तीनों के तीनों ले लिए नॉन कोलिनियर में से और यहाँ से एक भी नहीं लिया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। या तो आप टोटल केसेस में से ये सब्ट्रैक्ट कर लो जो हमने अभी किया है ना, ये वही तो करा है अपन ने, या फिर आप ये तीनों केस काउंट कर लो। तो अगर ये तीनों केस काउंट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 6 में से कोई एक और
4 में से 2 और 6 में से कोई 2 और 4 में से कोई 1 और 6 में से कोई भी नहीं और नीचे के 4 में से 3, ये बन सकता है। तो आपका आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज आउट ऑफ 10 सिलेक्ट 3, लेकिन जब वो 3 के 3 कोलिनियर में से आ जाएंगे तब ट्राइंगल नहीं बनता होगा, ये आंसर आएगा। और वी कैन राइट कि 6 में से कोई 1 और 4 में से कोई 2, या फिर 6 में से कोई 2 और 4 में से कोई 1, या फिर एक केस बन सकता है कि 6 में से कोई भी ना और 4 में से आपने तीनों पॉइंट ले लिए। थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है मैंने, ठीक है, पहले मुझे ये लिखना चाहिए था, पर ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि 6 में से 1, बाकी 4 में से 2, 6 में से 2 और फिर नीचे वाले में से कोई 1, और यहाँ फिर नीचे के जो है उसमें से तीनों के तीनों पॉइंट ले लिए, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये दोनों आंसर मैच करेंगे। आई होप दैट्स ओके, राइट। नाउ वी हैव हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल वी कैन फॉर्म। अब बनाना है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के कितने पॉइंट चाहिए? 4 पॉइंट चाहिए। अब अगर 4 पॉइंट चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे 4 पॉइंट है वो बिखरे हुए हैं, उसमें से कोई भी थिंग कोलिनियर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। अब बोला है बताइए कितने बनेंगे क्वाड्रिलेटरल। भाई क्वाड्रिलेटरल के लिए तो 4 पॉइंट चाहिए। अब अगर 4 पॉइंट चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 में से कोई भी 4 ले लो, बनना चाहिए क्वाड्रिलेटरल। लेकिन जब चारों यहाँ से होंगे तब नहीं बनेगा, है ना। पहले केस कॉमन से बन सकते हैं, तो 6 आपके कोलिनियर पॉइंट है और 4 आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो कौन कौन से केस बन सकते हैं? चारों यहाँ से आ जाए, 0 यहाँ से आए, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनने वाला है। 3 कोलिनियर में से आएंगे और 1 आएगा नॉन कोलिनियर में से, तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप इमेजिन करो कि अगर आपने चारों ले लिए फिर तो कंफर्म नहीं बनता, लेकिन अगर 3 पॉइंट यहाँ से लिए और 1 पॉइंट यहाँ से लिया तो भी कहाँ बन रहा है? नहीं बनेगा ना। 2 पॉइंट ऊपर से लिए और 2 पॉइंट नीचे से लिए तो हाँ, तो बन सकता है। जैसे डी और ई ले लिए और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट ले लिए, क्या अब बनेगा क्वाड्रिलेटरल? बिल्कुल बनेगा क्वाड्रिलेटरल। फिर क्या केस बन सकता है कि कोलिनियर में से 1 और नॉन कोलिनियर में से 3, ये भी बनेगा। यस, ये भी बनेगा। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि चारों के चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर लिए और 0 ये? यस, ये भी पॉसिबल है। सो वी कैन हैव हाउ मेनी केसेस? 3 केसेस। 3 केस बन सकते हैं, या निगेशन के हिसाब से 2 केस हटाने पड़ेंगे। सो पहले निगेशन करते हैं। टोटल बनेंगे 10C4, उसमें से कौन कौन से हटाने? हटाने ये हैं कि जब 4 के 4 पॉइंट कोलिनियर में से होंगे और नॉन कोलिनियर में से एक भी नहीं होगा, वो हटाना पड़ेगा। और कोलिनियर में से 3 पॉइंट होंगे और नॉन कोलिनियर में से एक होगा, वो भी हटाना पड़ेगा। ये आंसर हो सकता है। और क्या बन सकता है? और ये बन सकता है कि 6 में से आपने 2 ले लिए और 4 में से आपने 2 ले लिए, या फिर 6 में से आपने 1 लिया और 4 में से आपने कोई 3 लिए, या फिर 6 में से कोई भी नहीं लिया लेकिन चारों के चारों पॉइंट जो लिए हैं वो नीचे वाले ले लिए, तो भी बन सकता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये 3 केसेस, या तो ये काउंट कर लीजिए या फिर ये काउंट कर लीजिए नेगेशन के हिसाब से। यहाँ आपको मिल जाएगा 10 में से कोई भी 4 लोग बनना चाहिए था, लेकिन जब 6 में से 4 होंगे और 4 में से कोई एक भी नहीं होगा, वो हटाना पड़ेगा। या फिर जब 6 में से कोई 3 होंगे और 4 में से कोई एक होगा, वो भी हटाना पड़ेगा। और वी कैन राइट आंसर एज कि एक काम करो, 6 में से 2 लो और इन 4 में से 2 लो, और 6 में से आपने 1 लिया और नॉन कोलिनियर में से आपने 3 लिए, या फिर 6 में से एक भी नहीं लिया और सारे के सारे आपने नीचे से ले लिए, ये बनेगा आपका आंसर, राइट। तो इस तरीके से काउंट होगा यहाँ पे, अगर आपको एक ही पेयर पैरेलल दिया हुआ था। अब ये लास्ट केस है जहाँ पे आपको काउंट करना है कि 6 आर कोलिनियर एंड 4 आर ऑल्सो कोलिनियर। 6 कोलिनियर है और 4 अलग से फिर कोलिनियर है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 and 6 and 4 are also collinear. So 1 2 3 and 4. So let's name them. The points are, let's say, A B C D E and F, and the other points are, let's say, P Q R and S. हमें बोला है कि हमें चाहिए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन कितनी बन सकती है वो समझ लेते हैं। तो ये फटाक से लिखना आना चाहिए भाई, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी 10 में से कोई भी 2 लो, लाइन बननी चाहिए थी। लेकिन जब 6 में से कोई 2 पॉइंट होंगे तब वो लाइनें अलग अलग नहीं होंगी, और जब 4 में से कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट किए होंगे तब वो लाइनें अलग नहीं होंगी। कौन से 6? ABCDEF। कौन से 4? PQRS। ये लाइनें अलग अलग नहीं है, क्योंकि AB से निकले हुई लाइन, AC से निकली हुई लाइन और ये सभी लाइन जो है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो जितने कॉम्बिनेशन थे सब हटा दिए, और नीचे जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे सब हटा दिए। तो ये हटाने से क्या हो गया? सारे केस हट गए। लेकिन सारे क्यों हटाए? +1 फॉर इसके लिए और +1 इसके लिए करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 10C2 यानी 45, 6C2 that is 15, 4C2 is 6 +2,
30 minus 6 24 plus 2 26 लाइंस वी कैन फॉर्म। ठीक है, या फिर आप ये ले सकते हो कि ऊपर के 6 में से एक ले लो, नीचे के 6 में से एक ले लो, लाइन बन जाएगी। या फिर ऊपर वाली एक ऑल टुगेदर एक लाइन और नीचे वाली ऑल टुगेदर एक लाइन। तो ये क्या आंसर आएगा? ये आ जाएगा 6 into 4 plus 2 which give you 24 plus 2, the answer is 26, राइट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 10 में से कोई भी 2 पॉइंट लो, बनना चाहिए था, लेकिन 6 में से 2 लेंगे तो नहीं बनेगा, 4 में से कोई 2 लेंगे तो अलग अलग नहीं है, प्लस हो जाएगा 2। और वी कैन राइट 6 में से कोई एक, 4 में से कोई एक एंड प्लस 2 अलग से, है ना। देन वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? अब ट्रायंगल के लिए तो 3 पॉइंट चाहिए। अब अगर ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए तो 3 पॉइंट कौन से हो सकते हैं? तो तीनों पॉइंट कोलिनियर में से तो कंफर्म नहीं आ सकते। सारे पॉइंट कोलिनियर में से अगर आएंगे तो ट्रायंगल नहीं बनता होगा। और फिर क्या पॉसिबल है? और पॉसिबल पहले केसेस कौन कौन से सारे लिख लेते हैं। तो पहले हम कर लेंगे निगेशन से, फिर हम कर लेंगे लॉजिकली दूसरे तरीके से। तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर 10 में से कोई भी 3 पॉइंट लेंगे तो ट्रायंगल बनना चाहिए था, लेकिन जब 4 में से कोई 3 पॉइंट होंगे तो नहीं बनेगा, और 6 में से कोई 3 पॉइंट होंगे तो नहीं बनेगा। दैट्स इट, ये आपका आंसर है, कोई प्लस प्लस नहीं आएगा इस बार। और ये सोच सकते हैं कि ऊपर के 6 में से एक ले लो और नीचे के 4 में से कोई 2 पॉइंट ले लो, या फिर ऊपर के 6 में से 2 ले लो और नीचे के 4 में से कोई एक ले लो। यही कैसे ना, क्वेश्चन क्या लिखा था, पूरा ऑल्सो कोलिनियर, करेक्ट। तो 6C1, 6 में से कोई एक, नीचे वाले में से 2, या फिर ऊपर वाले में से 2 और नीचे वाले में से एक ही बात है ना। देख लेते हैं इतने केस पॉसिबल है ना। तो 6 एक पेयर है, 4 वाला अलग पेयर है। अगर 3 के 3 यहाँ से आएंगे और नीचे से एक भी नहीं आएगा तो ट्रायंगल नहीं बनने वाला। अगर 6 में से कोई 2 लेंगे और 4 में से एक लेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, यस बनेगा। नीचे 6 वाले में से, सॉरी ऊपर वाले 6 वाले में से एक लेंगे और नीचे वाले में से 2 लेंगे तो भी बनेगा, यस। और जब नीचे में से आप 3 पॉइंट लोगे और ऊपर वाले में से 0 लोगे तो नहीं बनेगा। तो वी हैव टू केसेस, या तो निगेशन के हिसाब से आप इनको हटा दीजिए, है ना, ये हटा दिया निगेशन में और ये हटा दिया निगेशन में, या फिर आप इन दोनों को काउंट कर लो, वही तो करा है हमने, राइट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10 में से कोई 3 लिया, माइनस किया 6C3, माइनस किया 4C3, और 6 में से कोई एक, 4 में से कोई 2, या 6 में से कोई 2 पॉइंट और 4 में से कोई 1 पॉइंट, ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। नाउ वी आर द लास्ट केस, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी फॉर्म। कितने बन सकते हैं क्वाड्रिलेटरल? एक क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट ज्वाइन करना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड नीचे हमारे पास 4 पॉइंट है, तो 1 2 3 एंड 4। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, देख लेते हैं एक बार। चारों के चारों पॉइंट 6 में से लेंगे, इन 6 में से, और इसमें से एक भी नहीं लेंगे 4 वाले में से नीचे से, तो नहीं बनने वाला। जब 3 पॉइंट 6 में से लेंगे और 1 पॉइंट नीचे वाले में से लेंगे तो भी नहीं बनेगा। ऊपर से 2 लेंगे, नीचे से 2 लेंगे, तभी बनेगा क्वाड्रिलेटरल। बना के देखिए आप। और अगर नीचे से एक लोगे, सॉरी ऊपर वाले में से एक लोगे 6 में से, और नीचे वाले में से 3 लोगे तो भी नहीं बनेगा। या फिर अगर आप सारे के सारे पॉइंट नीचे के 4 ले लोगे और ऊपर में से एक भी नहीं लोगे तो भी नहीं बनेगा। वी ओनली हैव वन केसेस कि ऊपर से 2 पॉइंट लो और नीचे से 2 पॉइंट लो तो ही बन सकता है क्वाड्रिलेटरल। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 में से कोई 2 और 4 में से कोई 2, 6C2 into 4C2। नथिंग वी कैन डू है इसमें, और कुछ भी नहीं आ सकता, बस यही आएगा 6C2 into 4C2। अदरवाइज निगेशन से करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे केस हटाने पड़ेंगे। कौन कौन से? ये सारे कितने केस हटाने पड़ेंगे? एक हटाओ, दूसरा हटाओ, तीसरा हटाओ, चौथा हटाओ, 4 केस हटाने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। इससे चाहिए काउंट कर लो ना। सो इस तरीके से काउंट होगा नंबर ऑफ लाइंस दैट वी कैन ड्रॉ by using the points which are collinear and which are not collinear, right? Thank you.